केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और इसको लेकर किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच 10 बार बैठक भी हो चुकी है। इसी क्रम में आज 11वें दौर की बातचीत होने वाली है। वहीं इस बैठक से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक में लिया। ऐसे में आज होने वाली किसान और सरकार के बीच की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। उम्मीद तो हर बारी होती है, जितनी बारी सरकार से मीटिंग हुई हर बारी उम्मीद है। आज बहुत उम्मीद है कि आज सरकार जरूर मसला हल करेगी। ये तीनों कानूनों को रिपील ही करेगी। जो सरकार सस्पेंड कर सकती है तो रिपील करने को क्या है, सरकार को रिपील भी करना चाहिए। इसलिए जो हमारी किसान जथेबंदियों की कल मीटिंग हुई है उसमें यही तय होया कि जो सरकार सस्पेंड कर सकती है तो इसको रिपील भी जरूर करना चाहिए। इसलिए आज रिपील का ही नारा है। देखिए, जो सरकार का नीति इसके पीछे था कि एक मीठा जाल फेंका जाए, मतलब को मीठी गोली दी दे, उसके बीच में जहर हो। सरकार का उसे पीछे मंशा सब किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त कराया जाए, माना उसके बाद कुछ भी ना जाए तो ठीक था। बहुत सारे हमारे भी संगठन है, पूरे देश के संगठन है, अलग अलग राय हो सकती है। जब हमने सभी को मिलकर उस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की और सभी ने मिलकर, ऐसी कोई बात नहीं हो, सभी ने शाम को मिलकर एक मत होकर निर्णय लिया कि हम जो सरकार का प्रस्ताव है 2 टुक उसको रद्द करते हैं। और जो हमने पहले बात की है, क्योंकि कृषि के 3 कानून रद्द किए जाएं और सरकारी फसल की खरीद का गारंटी वाला नया कानून लेके सरकार को चाहिए। जो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं तो फिर अगर 70 साल से जो देश का जवान परेड करता है तो फिर जय किसान भी हो जाए इस बार, तो किसान के लिए रोड दे दें परेड करने के लिए। और उसमें तो सरकार इतना खर्चा करती है परेड में, इसमें कोई खर्चा नहीं आने वाला, खर्चा खुद किसान करेंगे, लेकिन परेड होगी तो जवान के लिए है तो किसान के लिए भी कर दे इस बार तो अच्छा होगा। कल कोई कंफ्यूजन थी भाई, आधे लोगों का मीटिंग चल रही है, हमने खारिज कर दिया, सरकार ने भी खारिज नहीं किया मीटिंग। चलो बताओ कि पूर्ण रूप से सरकार का जो प्रस्ताव था वो खारिज हो? नहीं, पूर्ण रूप से खारिज हुआ। सबने इस पे सहमति दी है कि बिल्कुल खारिज करो इस प्रस्ताव को। केवल जो तीनों कृषि कानून है रिपील होने चाहिए। आपको बता दें कि सरकार के साथ 11वें दौर की बातचीत आज काफी अहम मानी जा रही है। कल किसानों ने साफ कह दिया है कि वो सरकार के नए प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो अब आज की बैठक काफी अहम। सरकार के साथ बातचीत से पहले सरकार का प्रस्ताव जो है किसानों ने खारिज कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं विज्ञान भवन से। तो विनीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है आज की। बिल्कुल, देखिए किसानों की बात करें तो यहाँ पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। किसान नेता एक एक करके विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। 12 बजे ये बैठक जो है ये शुरू हो जाएगी, जहाँ पर तमाम मसलों के ऊपर चर्चा होगी। क्योंकि सीधे तौर पर अगर किसान नेताओं की बात करें तो वो कल की मीटिंग में स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती, जब तक केंद्र की मोदी सरकार MSP को कानूनी दायरे में नहीं लाती, तब तक ये आंदोलन जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। आज की बैठक में भी किसान नेता जो है इसी तरह का प्रस्ताव मोदी सरकार के मंत्रियों के सामने रखेंगे कि हमने ये प्रस्ताव बनाया है, मंथन करने के बाद अगर आपको ये प्रस्ताव मंजूर है तो हम आंदोलन को खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रस्ताव पसंद नहीं है, अगर आप इस पर सहमत नहीं होते तो फिर आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। आंदोलन की रणनीति जो है वो प्रॉपर ढंग से तैयार हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो है और तेज होता भी नजर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, कल पुलिस के साथ भी बातचीत हुई, उस पर भी कोई सहमति नहीं बनी, सरकार के नए प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बनी। क्या कुछ फिलहाल वहां पर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? किसानों के बीच में कितना आक्रोश है? क्योंकि सरकार जो है वो वक्त जो है लगातार दे जा रही है आगे के लिए।
देखिए, सीधे तौर पर अगर आक्रोश की बात जी। करें तो आक्रोश किसानों के अंदर जरूर है, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक ही किसान जो हैं वो गांधीवादी नीति के आधार पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर एक ही मांग है कि खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करें। पुलिस के साथ जो बैठक हुई थी उसमें जी। भी इनकी यही मांग थी कि हम आउटर रिंग रोड के ऊपर ही परेड मार्च निकालेंगे, लेकिन वहां पर भी पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इनको रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी बात पर अडिग रहे और सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे। और जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक इसमें जो कह सकते हैं नई नई रणनीतियां जो हैं वो भी लगातार लागू रहेंगी, नई नई रणनीतियां जो हैं वो बनती रहेंगी। लेकिन ओवरऑल आज की अगर बात करें तो काफी अहम जी। मीटिंग है, क्योंकि अगर आज की मीटिंग सिरे चढ़ती नजर नहीं आती तो फिर 26 तारीख का दबाव जरूर केंद्र पर होगा, जी। क्योंकि परेड निकलने वाली है। उसमें देखने वाली बात रहेगी किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है और किस ढंग से इस पूरे आंदोलन को सरकार हैंडल कर पाती है। जी विनीत, विज्ञान भवन में इस वक्त बीजेपी की ओर से नेता वगैरह भी होंगे, किसी से बातचीत हुई हो, क्या कुछ आज बैठक में खास हो सकता है? देखिए, विज्ञान भवन की बात करें तो बीजेपी के नेताओं के बात करें जो नरेंद्र तोमर हैं जी। या फिर सोम प्रकाश की बात करें या फिर हम बात करें पीयूष गोयल की, तो 3 मंत्री वहां पर मौजूद होते हैं। हालांकि उनसे अभी तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, किसान नेता जो है वो लगातार प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, लगातार एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि आप हमारी बात माने, हमारे प्रस्ताव पर अमल करें तो हम आंदोलन जो है उसको खत्म करके घर की तरफ जाते हुए नजर आए। क्योंकि अभी तक इस आंदोलन की डेट 147 किसान चढ़ चुके हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में किसानों की मौत भी हो रही है, लेकिन इसको भी जो मोदी सरकार है वो नजरअंदाज किए हुए है। तो ऐसे में कब तक इसी तरह से किसानों को अपनी जान देनी पड़ेगी, कब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, यही देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल विनीत, ज्यादा जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।